हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। हम अपना जो एलपीपी मैथ है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैथ है, उसके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो टॉपिक हमारा उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आज से पहले हमने जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम उसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस निकालना सीखा था। उसमें हमने क्या क्या सीख लिया, उसमें हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड सीखा था, और उसमें हमने और क्या क्या सीखा था, लीस्ट कॉस्ट मेथड सीखा था, और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड सीखा था। वो किसका सीखा था? बैलेंस का सीखा था। लेकिन अब किसका बचा है? अनबैलेंस का। जो हमारा अनबैलेंस हो, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो हमें दी हुई है, उसको बैलेंस करने के बाद उसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस निकालना हम आज के लेक्चर से सीखेंगे। तो आपने पहले अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड नहीं देखा तो वहाँ जाके देख लीजिए आप थोड़ा सा जाके, क्योंकि आज इसमें मैं कुछ नहीं बस खाली बैलेंस करके उसको करना बताऊंगा। आज मैं इस लेक्चर्स में ओनली एक ही क्वेश्चंस कराऊंगा। बाकी मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जब बैलेंस का कराया था उसमें दो क्वेश्चंस कराए थे, और दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। आए हुए लास्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस मैंने एग्जाम में कराए थे। तो आज खाली क्या करेंगे, बस अनबैलेंस को बैलेंस करेंगे। बाकी हम पूरा मैं एक एक चीज़ नहीं बताऊंगा उसके बारे में, बेसिक्स आपको। ठीक है, तो चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो हमारा दिया हुआ उसके ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन किस प्रकार का पूछेगा? यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड ऑब्टेन ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ अनबैलेंस प्रॉब्लम। तो अनबैलेंस का हमें निकालना है, तो इसको सबसे अनबैलेंस का मैंने बताया, तो अनबैलेंस प्रॉब्लम दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। लेकिन अनबैलेंस होती क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, जो दी हुई होती है, ये हमारी क्या होती है? सप्लाई होती है। ये क्या होती है? हमारी सप्लाई होती है। और ये जो इस साइड ये दी हुई होती है, ये हमारी क्या होती है? डिमांड होती है। ये क्या होती है? हमारी डिमांड होती है। अब टोटल सप्लाई की नोट कितनी है? 10 + 15 कितना होगा? 25। 25 + 10 कितना होगा? 35। तो टोटल सप्लाई कितनी हो गई हमारी? 35। अब हम चलते हैं डिमांड के ऊपर। डिमांड में हमारा क्या था? 10 + 7 17 + 3 20। अभी हमारा क्या है? डिमांड क्या है? जो डिमांड है वो क्या है? लेस देन सप्लाई है। क्या है? डिमांड क्या है? लेस देन सप्लाई है हमारी। अगर हमारी डिमांड छोटी है, क्या है? डिमांड छोटी है और सप्लाई बड़ी है, तो हम क्या करते हैं? एक डमी, ये मैंने आपको बताया था, तो हम क्या करते हैं? एक डमी कॉलम क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? डमी कॉलम। क्या करते हैं? एक डमी कॉलम एक डमी कॉलम ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। तो डमी कॉलम मैंने क्यों किया? अगर डिमांड क्या है? डिमांड हमारी कितनी आ रही है? 20 है, और सप्लाई कितनी है? 35। तो इस केस में क्या होगा? हम एक क्या करेंगे? डमी कॉलम क्रिएट करेंगे। अगर हमारा क्या होता? सप्लाई छोटा होता डिमांड से, तो क्या करते हैं? एक डमी रो करते हैं हम। क्या करते हैं? डमी रो। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको। तो मैंने यही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इधर नीचे बना ली है। क्या कर ली? नीचे बना ली। अब इसमें क्या किया मैंने? एक ये 3 तो हमारी दी हुई थी, तो मैंने एक ही डमी क्या कर दिया? कॉलम क्रिएट कर लिया। क्या कर लिया? कॉलम। और इस कॉलम में हम क्या लिख देंगे? 0 0 0। क्या लिख दिया? 0 0 0। अब ये कि इसकी टोटल कितनी आई थी? ये हमारी कितनी आई थी? टोटल हमारी कितनी आई थी? देखो हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारी कितनी आई थी? 20। और ये कितनी आई थी? सप्लाई कितनी आई थी? 35 टोटल। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 15। तो हम ये 15 कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे। अब दोनों को करके देखेंगे, दोनों का कितना आएगा? 35। तो इधर ही कम था ना, ये सप्लाई कम था, तो इसको 15 सप्लाई हमने दे दी, डिमांड दे दी, तो टोटल कितना हो गया हमारा? 35। और अगर मैंने बताया क्यों किया मैंने ये डमी रो डमी क्रिएट? क्योंकि हमारा डिमांड क्या था? लेस था सप्लाई से। अगर हमारा उल्टा होता तो हम क्या करते? एक नीचे रो क्रिएट करते, उसमें 0 0 लिखते, और यहाँ पे हम क्या लिखते? जो हमारा दोनों का डिफरेंस था वो हम यहाँ पे लिखते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था। अभी हम चलेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जो मैंने आपको समझाया है, बहुत अच्छी तरह समझाया था, बहुत ही अच्छी तरह। तो उसके ऊपर चलते हैं। अभी हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का मेथड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले कहाँ स्टार्ट करेंगे? हम कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम कहाँ लगाएंगे? इस कॉर्नर पे। या तो हमें वर्टिकल चलना है या हमें ओरिजेंटल चला है। ठीक है, मैं कंटिन्यू ऐसे चलूंगा। तो हमें देखना है कि सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है। सप्लाई कितनी है हमारी? 10 है, और डिमांड भी हमारी कितनी है? 10 है। दोनों सेम है इस केस में। तो अगर लगभग केस में क्या होता है कि दोनों हमारी क्या रहती है? एक छोटी रहती है, एक बड़ी रहती है। लेकिन इस केस में क्या है? दोनों इक्वल है। तो हम इक्वल है तो हम 10 ही यहाँ लिख देंगे। क्या कर देंगे? 10 यहाँ पे लिख देंगे हम। यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, तो इसकी सप्लाई कंप्लीट हो गई और इसकी डिमांड भी कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसको 10 की जरूरत थी और 10 ही इसको मिल गया। तो ये क्या हो गया? इसको हम पूरे को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। ठीक है, और इसको भी पूरे को कट कर देंगे। क्यों कट किया मैंने? क्योंकि इसकी डिमांड भी 0, सप्लाई भी 0। ठीक है, अभी आगे चलोगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये।
ठीक है। अभी हम ये रो भी कैंसिल हो गई, ये कॉलम भी कैंसिल हो गया। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट पे, इस पे। तो अब देखो इधर कितनी है, सप्लाई कितनी है 15 है, और डिमांड कितनी है इसकी 7 है। तो जो छोटा है दोनों में से वो लिखेंगे। तो इधर कितना है 7 लिख दिया। 7 तो इसको पूरी हो गई, तो इधर तो कितना बच गया 0 बच गया। लेकिन इधर देखो इधर कितना बच गया हमारा 8 बच गया, क्योंकि 15 में से इसने 7 दे दिया तो 7 चला गया, तो 8 बच गया इधर। अब इसके क्या हो गई 0, जो हमारी 0 हो गई, ये कॉलम 0 हो गया। तो मैंने इसको क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, बस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लगा रहा हूँ यहाँ पे। बैलेंस का बस मैंने ये सिखाया था आपको, बैलेंस कैसे करते हैं। अब ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब चलेंगे इससे अगले पे। मैंने बताया था ऐसे चलेंगे या फिर कंटिन्यू ऐसे चलेंगे। हम कंटिन्यू ऐसे ही चलते आ रहे हैं। देखो ये कैंसिल हो गया तो इससे अगले में आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा तो इसके नीचे चले जाएंगे। तो अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। अभी इसमें देखो इधर इसकी सप्लाई कितनी है 8 और डिमांड कितनी है 3, कि 3 है ना डिमांड, तो दोनों में छोटा कौन सा है 3। तो मैंने 3 क्या कर दिया इधर लिख दिया। अब 3 तो इधर 3 तो पूरी हो गई, तो इधर कितना हो गया 0, बट 8 में से 3 चला गया तो कितना बच गया हमारा 5। 0 कौन सा हुआ, ये वाला कॉलम हो गया। तो इसको मैंने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद इस पे आगे चलेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कंटिन्यू हम ऐसे ही चल रहे हैं। तो इधर इसकी सप्लाई कितनी है 5 और डिमांड कितनी है 15, तो दोनों में छोटा कौन सा है 5, तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया। तो इसकी तो कंप्लीट हो गई 0 हो गई, बट इसकी 5 दे दिए तो कितने बच गए इसके पास 10 बच गए। तो अभी ये 0 हुआ है तो ये रो कैंसिल होगी पूरी, ये मैंने रो कैंसिल कर दी। अब हमारे पास एक ही कॉलम बचा है ये वाला। इसकी डिमांड कितनी है 10 है और सप्लाई कितनी है 10 है इसकी, तो मैंने इसको भी 10 दे दिया, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो सप्लाई भी सारी खत्म हो गई और डिमांड भी हमारी सारी क्या हो गई खत्म, कंप्लीट हो गई यहाँ पे। तो अब देखो जो आपने एलोकेट किया है, जो एलोकेट किया ये किया 10 प्लस 7 कितने हो गए हमारे पास 17 प्लस 3 20 प्लस 5 25 प्लस 10 35। तो हमने एलोकेट कितना 35 और हमारी टोटल डिमांड और सप्लाई भी कितनी थी 35। तो इधर तक हमारा क्वेश्चन क्या है बिल्कुल राइट है, यहाँ तक क्या है बिल्कुल राइट है। क्यों है, क्योंकि हमारी डिमांड भी उतनी थी सप्लाई भी उतनी थी और हमारी सारी क्या बची 0 बच गई। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अभी हम आगे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आगे हमें क्या चाहिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस। क्या चाहिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो हम लिखेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस के लिए हम क्या क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, जैसे हम मैट्रिक्स में लिखते थे, इसको पहले रो को क्या लिखते थे C11, तो इधर लिखेंगे हम X11, C की जगह क्या कर देंगे X11। इधर कितना है हमारा 10, तो हम लिख देंगे 10। जहाँ जहाँ एलोकेट किया हमने, जो ग्रीन एलोकेट किया ये लिखे, जहाँ जहाँ एलोकेशन हुआ है, ये क्या हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसका क्या हो जाएगा X22, तो कितना हो गया हमारा 7। अगला क्या है X23, X कितना है 3 है। अगला X24, ये हमारा कितना है 5। इससे अगले चलते हैं, इसमें ये लास्ट में, तो ये क्या आंसर थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो कितना आ गया हमारा 10। ये आ गए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस। अभी हम बात करेंगे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी लगी, टोटल कॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारी कितनी कॉस्ट लगी, हमें ये और फाइंड करना है। तो 10 की मल्टीप्लाई जो हमें एलोकेट हुआ है ये 10 7 3 5, इनके उसी कॉलम में जो हमारी पहले से कॉस्ट दी हुई थी उसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई 0। तो इन टोटल इनको काउंट करेंगे, तो हमारा टोटल काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा इधर से हमारा 68 RS। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर हमारा, जो कि बहुत ही अच्छा लेक्चर था। इसमें हमने क्या सीखा देखो, मैं एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ स्टार्टिंग से लेक्चर पे। क्या था हमारा पहले लेक्चर्स में मैंने आपको क्या सिखाया था, बैलेंस के बारे में सिखाया था। क्या सिखाया था, बैलेंस के बारे में। तो आज मेरी अनबैलेंस प्रॉब्लम थी। अनबैलेंस में हमने क्या किया, खाली हमने ये चेक किया कि सप्लाई कितनी टोटल है और डिमांड कितनी है। तो सप्लाई हमारी कितनी आई 35 आई और डिमांड कितनी आई हमारी 20 आई। तो दो सप्लाई क्या थी ज़्यादा थी और डिमांड क्या थी कम थी। अगर ऐसा केस आ जाए तो हम क्या करते हैं डमी कॉलम क्रिएट करते हैं। देखो मैं आपको बेसिक्स लेक्चर के ऊपर लेके चलता हूँ एक बार थोड़ा। देखो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन में क्या रहता है हमारा, टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमारा क्या रहता है, टोटल डिमांड इज नॉट इक्वल टू टोटल सप्लाई। हमारी दोनों के आपस में इक्वल नहीं आती। इस केस में सप्लाई अगर ग्रेटर है, क्या है
सप्लाई बड़ी है, तो इधर देखो हमारी सप्लाई बड़ी आई थी, सप्लाई 35 आई थी और डिमांड छोटी थी, तो क्या कहते हैं डमी कॉलम बताया था मैंने आपको क्रिएट करना। तो मैंने क्या किया डमी इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया डमी कॉलम क्रिएट किया है आपके लिए और उसमें क्या किया 0 पुट कर दिया। अगर हमारी सप्लाई छोटी आ रही है और डिमांड बड़ी आ रही है तो हम क्या करेंगे डमी रो क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स। तो ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अनबैलेंस, क्योंकि बैलेंस का तो क्वेश्चन सब करके जाते हैं, आजकल के स्टूडेंट्स अनबैलेंस का नहीं करके जाते, तो अनबैलेंस का करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो लिस्ट कॉस्ट मेथड है उसकी अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के ऊपर मैं लेक्चर लेके आऊँगा, तो उसको अच्छी तरह करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट।